फ्रेंड, हीरा मोबाइल रिपेयर में आप लोगों को स्वागत करता है। मेरा पास एक पोको का M3 आया जिसमें नो सर्विस आया था, तो वो मोबाइल में कैसे रिपेयर किया उसी का मैं आज डिस्कस करूंगा। मेरे पास माइक्रोस्कोप का कैमरा नहीं है, इसलिए मैं वो लाइव वीडियो आप नहीं कर पाया। इसीलिए मैं काम करने के बाद में जैसा सॉल्व किया वही आपको शेयर करेंगे। तो एट फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल का IMI और बेसबैंड चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं। उसका बाद आपको देखना है मोबाइल में सिम खोलकर इमरजेंसी या नो सर्विस। अगर सिम खोलकर आपको इमरजेंसी आ रहा है तो पहले एंटेना चेक करिए, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर सिम खोलकर भी नो सर्विस, इंसर्शन करने के बाद भी नो सर्विस, तो ज़्यादातर बोर्ड में ही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपको एक वोडाफोन या एयरटेल का सिम लेना पड़ेगा। तो जियो में ऐसा नहीं होता है, चेक करने में प्रॉब्लम होता है। आपको सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क में जाकर आपको 2G सिलेक्ट करें एट फर्स्ट। अगर 2G में नेटवर्क आ रहा है, ज़्यादातर अभी पोको का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, 2G में नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब आपका 2G 3G IC प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपका 4G IC में प्रॉब्लम है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आपका 4G IC में ही प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2G नेटवर्क आ रहा है तो आपको बोर्ड खोलने के बाद 4G का टोटल वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये 4G IC है, L9A 1.8, ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। BPS पावर का आपका वोल्टेज चेक करना पड़ेगा और APT का वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर जितना भी ऐसा प्रॉब्लम आया, VPA APT का वोल्टेज ही मिसिंग था। तो ये वही IC है जो जियो में हम लोग जो 16 पिन का IC रहता है, उठाकर जब जंपर करते हैं वही IC यहाँ पर रहता है। तो ये भी आपको जंपर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आपका वही वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको 4G नहीं आ रहा है, तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और 4G का जो क्लॉक लाइन है, डाटा लाइन है, वो भी आपका GR लेना पड़ेगा। तो वो अगर GR मिसिंग है तो वो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर अगर 2G नेटवर्क आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्लॉक लाइन, डाटा लाइन की प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो। अगर 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सेम यही काम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। अगर तीनों वोल्टेज आ रहा है तो आपको 4G IC रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर तीनों में एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको वोल्टेज लाना पड़ेगा, वो वोल्टेज डालना पड़ेगा कहाँ से वो वोल्टेज आ रहा है। ये VRES 898 ये आपका पावर IC से आ रहा है। ये VPS पावर, ये भी आपको जो चार्जिंग IC वो से आ रहा है। और BPA IC जो IC छोटा वाला जो IC रहता है, ये वाला यहाँ से आ रहा है। तो ये IC अगर खराब हो जाएगा तो आपको 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 100% 4G नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपको वो IC चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका 4G नेटवर्क आएगा। तो मैक्सिमम कैसे यही होता है। अगर आपका 2G में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब सब में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपको नेटवर्क सेक्शन में जाकर नेटवर्क सर्च करना पड़ेगा। अगर कोई भी लिस्ट नहीं बन रहा है, तो आपका फास्ट आपका W टियर में आना पड़ेगा, ठीक है। W टियर में आपका L13A 1.8 चेक करना पड़ेगा, VRES L9 1.8 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिम इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के बाद आपको 2 वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर 2 वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तो किस टाइप से फ्लक्चुएट कर रहा है, रुक कर रहा है या मतलब स्पीड से कर रहा है। अगर रुक कर रहा है तो आपका WDI प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपने चेंज करके देखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको पहले WDI ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज आपको करना पड़ेगा, देखिए ये 62 और 47 पिन में जो RF3 डाटा और क्लॉक W टियर IC होने के बाद आपको ए बॉल में आपको GR आना चाहिए। 400, 500
550, ज़्यादा अगर आएगा 800-900 तो आपको ये लाइन ब्रेक है, आपको ये CPU से आपको ये लाइन जम्पर करना पड़ेगा। तो आपको यह प्रॉपर GR आ रहा है तो मतलब आपको ये लाइन ठीक है, 100% आपको ये लाइन ठीक है। तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरा केस में देखिए XO इन, ये तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ये लाइन में 46 लाइन में ये कैपेसिटर में इस साइड में आप एक कैपेसिटर उठा लीजिए। आप ये लाइन आपको यहाँ पे आपका GR आना चाहिए। अगर ये आपका GR आ रहा है मतलब आपका ये लाइन कहाँ से आ रहा है, WTR देखिए ये आपको U1200A क्या है, एक बार सर्च कर लेते हैं। U1200 ठीक है, ये पावर आईसी है। तो आपको तो ए लाइन आपका ए रेजिस्टेंस आपका R1204 ये रेजिस्टेंस से इस तरह इस साइड से आपको इस साइड कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ये 0 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए WTR RF क्लॉक R, अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपको ये रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। ये 0 ओम का रेजिस्टेंस अगर ये रिमूव हो गया या खराब है, दोनों साइड में बीप नहीं दे रहा है तो आपको 0 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, या आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही लाइन आपका जा रहा है WTR IC में। तो यहाँ पे अगर आपको GR आ रहा है तो वहां से इस लाइन ट्रैक सही है। उसका बाद आपको यह भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, और ये भी रेजिस्टेंस ये भी चेक करना पड़ेगा ये है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो आपको ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा। 220 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको इस साइड में आपको जो DSO हुए उसमें आपको क्लॉक चेक करना पड़ेगा। आपको अगर यहाँ पे क्लॉक आ रहा है तो आपका पावर आईसी से क्लॉक भेज रहा है तो या 22 शायद 22 या 29 ऐसे करके कुछ क्लॉक आती है इसमें। अगर इसमें क्लॉक आ रहा है तो आपका पावर आईसी क्लॉक भेज रहा है। अगर इसमें क्लॉक नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा। जहाँ भी क्लॉक आ रहा है वहां तक ठीक है, जहाँ क्लॉक नहीं आ रहा है वहां से आपको क्लॉक ठीक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से अगर क्लॉक आ रहा है तो आपका यहाँ भी क्लॉक आएगा, तो मतलब आपको पोर्शन ठीक है। उसका बाद ये दोनों लाइन में बोला एक बार, ये दोनों लाइन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन में आपका GR आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा क्लॉक आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा DSO से, ठीक है। ज़्यादातर आपका ये GR आ रहा है मतलब आपका सही है। उसका बाद 4G का जो क्लॉक है डाटा लाइन वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर नो सर्विस केस में बोल रहा हूँ, इसका भी क्लॉक लाइन चेक करना पड़ेगा। मतलब तीनों आईसी का पहले आप क्लॉक चेक करिए, क्लॉक का GR चेक करिए। अगर तीनों का GR सही है तो आपका CPU से आपका जो लाइन है ट्रैक लाइन वो 100% सही है। उसका बाद आप पहले क्या करिए, WTR IC चेंज करिए, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज का फ्लक्चुएट कर रहा है या ना कर रहा है, या वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, और आपका 2G 3G के जितना भी वोल्टेज है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। VPS पावर L91 जितना भी वोल्टेज है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। 4G का तो मैं एक बार बोला। उसका बाद आप मोबाइल फिटिंग करिए, चेक करिए, हो जाएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। मेरा केस में क्या हुआ था, मेरा केस में कोई बंदा उठा के एक बार चेक मतलब रिपेयर किया था, तो
ये कैपेसिटर ब्रेक था, सॉरी ये रेजिस्टेंस ब्रेक था, तो मैं WRIC भी प्रॉब्लम था, WRIC में दोबारा लगा दिया, फिर भी नहीं आया। मैं आई टेस्टिंग किया, देखा कि ये रेजिस्टेंस नहीं था, तो ये रेजिस्टेंस में दूसरा पोर्ट से लगा दिया तो मेरा नेटवर्क आ गया। तो आप भी इसी तरह काम करिए, स्टेप बाय स्टेप, 100% आपका मोबाइल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी ना करिए, स्टेप बाय स्टेप चेक करिए, उसका बाद ही आपका मोबाइल सॉल्व होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। ओके गाइस, थैंक यू।